ये है अलास्का, अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट, जहां पूरी दुनिया से लोग इस जगह को विजिट करने आते हैं। अगर कैलिफोर्निया, टेक्सास और मोंटाना के साइज़ को मिलाया जाए तब भी अलास्का का साइज़ बड़ा होगा। यही नहीं, इस अकेले स्टेट में जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और नीदरलैंड जैसी कई और यूरोपियन ममालिक समा सकते हैं। इसके साइज़ का अंदाज़ा दोस्तों आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अगर अलास्का कोई मुल्क होता तो ये पूरी दुनिया के 20 सबसे बड़े मुल्कों में इसका शुमार किया जाता। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस इतनी बड़ी स्टेट में बहुत कम लोग रहते हैं, इसीलिए अलास्का को लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट भी कहा जाता है। इवन के अलास्का में मौजूद व्हिटियर सिटी, जहाँ पूरे का पूरा शहर इस बीचिक टावर नामी बिल्डिंग में ही रहता है। 14 स्टोरी इस बिल्डिंग के अंदर ही ग्रोसरी स्टोर, पुलिस स्टेशन, चर्च, स्कूल, करीब सब ही कुछ जो एक सिटी में होता है वो सारा कुछ इस एक बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। Downstairs we have the post office, the city office, we have a grocery store, we have a clinic. यानी कि सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स भी इसी बिल्डिंग में ही रहते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे अगर ये इतनी बड़ी स्टेट है तो यहाँ लोग बहुत कम क्यों रहते हैं? तो इसकी कई रीजंस हैं, जिनमें से एक है यहाँ का मौसम। क्योंकि अलास्का के कई शहरों में पोलर नाइट रहती है, यानी कि मिड नवंबर से लेकर जनवरी तक यहाँ 24 घंटे अंधेरा ही रहता है। और कभी कभार तो कई महीनों तक मिडनाइट सन, तो कभी रात 12 बजे सूरज निकला होता है। मौसम के इस चेंज की वजह से पोलर नाइट में यहाँ का टेम्परेचर -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी चला जाता है। सनलाइट ना मिलने की वजह से लोगों को सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर होने लगते हैं। इस बर्फीले मौसम की वजह से यहाँ कई ग्लेशियर्स भी हैं। इवन कि अमेरिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर मानाटुस्का भी अलास्का में ही मौजूद है। इसके अलावा जो इस स्टेट की स्पोर्ट है वो डॉग मशिंग है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो ऐसे लोग जिनके पास स्नो मोबाइल्स अवेलेबल नहीं होती वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए डॉग मशीन का ही यूज़ करते हैं। दोस्तों जहाँ इतने ज़्यादा ग्लेशियर्स हों वहाँ पर लेक्स तो ज़रूर होंगी। तो शायद आप जानकर ये हैरान होंगे कि अलास्का में 30 लाख लेक्स मौजूद हैं। इनफैक्ट अमेरिका के वाटर रिसोर्सेज का 40% से भी ज़्यादा पानी अकेले अलास्का ही होल्ड करता है। वेदर के अलावा यहाँ की जियोग्राफी भी बाकी स्टेट से बहुत मुख्तलिफ है। करीब 3000 से ज़्यादा पहाड़ अकेले स्टेट ऑफ अलास्का में मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ लोगों के लिए रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दोस्तों इन पहाड़ों की ही बात होती तो चलो फिर भी ठीक था, लेकिन अलास्का का 35% लैंड एरिया जंगलात से घिरा हुआ है, जहाँ आपको फॉक्स, हिरन, मोसे और बियर्स भी देखने को मिलेंगे। 16.7 मिलियन एकड़ पर फैला ये जंगल, जिसे अमेरिका का सबसे बड़ा नेशनल फॉरेस्ट भी माना जाता है, जिसका नाम है टोंगास। 1970 में अलास्का की आबादी करीब 3 लाख थी, जिसमें से मेजॉरिटी लोग अर्बन कोर एरियाज़ में रहते थे, जहां ऑयल और कंस्ट्रक्शन कंपनीज काम कर रही थी। एग्जैक्टली अमेरिका बहुत बड़ी तादाद में अलास्का से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करता है। इवन कि अगर यूएसए की सभी स्टेट्स को मिलाया जाए तो अलास्का में चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं, जो कि अमेरिकन इकोनॉमी को एक बहुत अच्छा बूस्ट देता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि अलास्का कभी अमेरिका का हिस्सा ही नहीं था, बल्कि इसे तो 1867 में रशिया से खरीदा गया था, वो भी जस्ट $7.2 मिलियन में। लेकिन आज उसी अलास्का की ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट, जिसे जीएसपी भी कहा जाता है, वो $49.6 बिलियन के करीब है। इसी वजह से पिछले कुछ डेकेड से यहाँ की कुछ आबादी भी बढ़ी है, जो कि अब करीब 7,33,000 के करीब है। दोस्तों क्योंकि अलास्का बाकी स्टेट से एक आइसोलेटेड स्टेट है, तो यहाँ पर लोग अपनी हॉलीडेज मनाने आते हैं, इसीलिए इसे मोस्ट आइसोलेटेड स्टेट भी माना जाता है। इसके अलावा यहाँ रहने की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। वो इसलिए कि यहाँ जितनी भी प्रोडक्ट्स लाई जाती हैं वो यहाँ तो बोट या फिर प्लेन के ज़रिए लाई जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ रहने की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये थी वो रीज़न्स जिनकी वजह से अलास्का में बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि जितना बड़ा इसका एरिया है 7 लाख की आबादी तो बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी क्या आप भी कभी अलास्का जाना चाहते हो?